तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम दुनिया की कुछ सबसे बेहतरीन फाइनेंस किताबों और कुछ बेहद ज्ञानवर्धक फाइनेंशियल वीडियोस से निकाले गए 40 अलग-अलग नियमों को एक मास्टर ब्लूप्रिंट में पिरोने जा रहे हैं। हमारा मकसद बहुत साफ है, वेल्थ जनरेशन यानी संपत्ति बनाने के एक ठोस और स्पष्ट ढांचे को समझना। देखिए, इंटरनेट पर जानकारी तो बहुत बिखरी हुई है, लेकिन आज हम इन सभी बेहतरीन विचारों को एक साथ ला रहे हैं ताकि हमें एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाई दे सके। जरा सोचिए, क्या रोज बाहर की एक कॉफी या लट्टे का खर्च बचा लेने से ही कोई सच में करोड़पति बन सकता है? ज्यादातर पारंपरिक एडवाइस तो कुछ ऐसा ही मानती है ना? लेकिन हम यहाँ इस सोच को थोड़ी चुनौती देने वाले हैं। सच तो यह है कि संपत्ति बनाने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ अपने खर्चे काटने पर ध्यान नहीं देते। खर्चे कम करने की अति हमारे शौक को ही खत्म कर सकती है। इसके बजाय असली फोकस इस बात पर होना चाहिए कि आमदनी के साधन कैसे बढ़ाए जाएं। सवाल कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं इसे कैसे काटूं, बल्कि ये होना चाहिए कि हम इसे कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। इस पूरे ब्लूप्रिंट को हमने 4 अहम हिस्सों में बांटा है। पहला, वेल्थ माइंडसेट को समझना। दूसरा, कमाई और लेवरेज की रणनीति। तीसरा, सोच समझकर खर्च और बचत। और चौथा, निवेश का असली गणित। तो सबसे पहले पिलर से शुरुआत करते हैं, वेल्थ माइंडसेट को फिर से परिभाषित करना, क्योंकि पेचेक टू पेचेक की साइकिल से बाहर निकलने की शुरुआत हमारी सोच बदलने से ही होती है। संपत्ति बनाने का बुनियादी उसूल दरअसल बहुत सीधा है, लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का अंतर समझना। आसान शब्दों में कहें तो लायबिलिटी वो है जो हमारी जेब से पैसा निकालती है, और एसेट वो है जो जेब में पैसा डालता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक किराए की प्रॉपर्टी है जिससे महीने का $40 आता है, लेकिन उसके लिए $12,000 का भारी भरकम डाउन पेमेंट देना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ एक साधारण सा फाइनेंशियल वीडियो भी महीने के $40 की पैसिव इनकम दे सकता है, और उसे बनाने में सिर्फ कुछ $100 या शायद सिर्फ हमारा समय लगता है। वीडियो बस एक बार बनता है, लेकिन वो एक ऐसा एसेट बन जाता है जो लगातार पैसे देता रहता है। अब समय की कीमत को कैसे आंकते हैं, इस पर गौर करते हैं। साधारण सोच वाले लोग क्या करते हैं? वो सस्ते संतरे ढूंढने के लिए कई दुकानों के चक्कर लगाते हैं, अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं और अंत में सिर्फ 60 सेंट बचाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वे अपने 1 घंटे की कीमत महज 60 सेंट लगा रहे हैं। इसके बिल्कुल विपरीत वेल्थ मेंटेलिटी वाले लोग समझते हैं कि पैसा जीवन की ऊर्जा है। वे उसी 1 घंटे का इस्तेमाल कुछ ऐसा बनाने या कोई नया कौशल सीखने में करते हैं जिससे उस 1 घंटे की कीमत आने वाले समय में $6,000 हो जाए। अब आते हैं हमारे दूसरे पिलर पर, स्ट्रेटेजिक अर्निंग और लेवरेज। यहां हम अपनी आय को तेजी से बढ़ाने के तरीकों पर बात करेंगे। हम सबने हमेशा यही सुना है कि डाइवर्सिफाई करो, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। लेकिन जरा एंड्रू कार्नेगी के इस कोट को सुनिए, अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रखें और फिर उस टोकरी पर बारीकी से नजर रखें। ये बात पारंपरिक आर्थिक सलाह को पूरी तरह से उलट देती है। असल में डाइवर्सिफिकेशन अमीर बने रहने के लिए होता है, लेकिन शुरुआत में अमीर बनने के लिए एक ही चीज पर पूरा, गहरा और तीव्र फोकस होना बहुत जरूरी है। अगर इतिहास के सबसे बड़े उदाहरणों पर गौर करें तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। जेफ बेजोस ने एवरीथिंग स्टोर बनने से पहले शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ किताबें बेचीं। बिल गेट्स ने अपना पूरा ध्यान केवल सॉफ्टवेयर पर लगाया, और फेसबुक ने शुरुआत में सिर्फ कॉलेज के बच्चों को ही अपना टारगेट बनाया। अक्सर लोग एक प्रोडक्ट हिट होते ही 17 नए प्रोडक्ट लॉन्च करने की जल्दबाजी करते हैं, लेकिन असली सफलता तब मिलती है जब हम पहले एक बड़ी सफलता के माइलस्टोन को अच्छी तरह से हासिल कर लें। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना अपना ज्यादा समय दिए पैसे कैसे कमाए जाएं, क्योंकि दिन में तो केवल 24 घंटे ही होते हैं। यही काम आता है लेवरेज। लेवरेज मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला, लेबर यानी दूसरों के समय का उपयोग करना। दूसरा, कैपिटल यानी पैसों का उपयोग करके और पैसा कमाना। और तीसरा, सबसे नया और शक्तिशाली तरीका, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाना जिनका कोई मार्जिनल कॉस्ट नहीं होता, जैसे कि सॉफ्टवेयर कोड या मीडिया। सोते समय भी संपत्ति तभी बनती है जब हमारी आमदनी हमारे द्वारा दिए गए सीमित समय से पूरी तरह अलग हो जाती है। चलिए अब तीसरे पिलर की ओर बढ़ते हैं, सोच समझकर खर्च करना और बचत करना। यह हमारी बनाई गई संपत्ति को सुरक्षित रखने के बारे में है। एक बेहतरीन ऑटोमेटेड खर्च का प्लान कैसा दिखता है? कुछ ऐसा। कमाई का 50% फिक्स्ड कॉस्ट के लिए, 15% इन्वेस्टमेंट्स के लिए, 15% शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए और 20% गिल्ट फ्री स्पेंडिंग के लिए। गिल्ट फ्री स्पेंडिंग का मतलब है बिना किसी पछतावे के अपने शौक पूरे करना। इस शानदार प्लग एंड प्ले सिस्टम से निवेश तो अपने आप होता ही रहता है, और साथ ही अपनी पसंद की चीजों पर खुलकर खर्च करने की आजादी भी मिलती है।
लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक जाल है, इसे मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। ये इंसानी दिमाग की एक अजीब सी खामी है, जहाँ हम एक ही पैसे को अलग अलग नज़रिए से देखते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी मेहनत की बचत से पैसा निकालने में हमें डर लगता है, लेकिन अगर अचानक कोई बोनस मिल जाए तो हम उसे बिना सोचे समझे उड़ा देते हैं। कैसीनो इसी कमजोरी का फायदा उठाकर कैश की जगह चिप्स का इस्तेमाल करते हैं, ताकि असली पैसे के जाने का दर्द महसूस ही ना हो। इसीलिए अप्रत्याशित आय या बोनस को भी बिल्कुल उसी सख्ती से ट्रीट करना चाहिए जैसे हम अपनी मेहनत की कमाई को करते हैं। और अगर सिर पे कर्ज हो तो क्या करें? यहाँ डेट स्नोबॉल मेथड के 3 बहुत ही स्पष्ट कदम काम आते हैं। पहला, सभी कर्जों की लिस्ट बनाएं और उन्हें सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े के क्रम में रखें। दूसरा, सभी खातों पर जो भी न्यूनतम भुगतान है वो करते रहें। और तीसरा, जो भी एक्स्ट्रा कैश बचे उसे सबसे छोटे कर्ज को पूरी तरह खत्म करने में लगा दें। जब छोटे कर्ज जल्दी खत्म होते हैं तो जो मनोवैज्ञानिक जीत मिलती है ना, वो आर्थिक और मानसिक बोझ को बहुत तेजी से कम कर देती है। आखिर में आता है हमारा चौथा पिलर, निवेश का गणित। पैसा समय के साथ कैसे मल्टीप्लाई होता है, आइए समझते हैं। ये डेटा सच में आंखें खोलने वाला है। बिली ने सिर्फ 15 साल की उम्र में निवेश शुरू किया, केवल 5 साल तक निवेश किया और कुल $15,000 लगाए। दूसरी तरफ किम ने 27 साल की उम्र में शुरुआत की, 39 सालों तक निवेश किया और कुल $117,000 लगाए। लेकिन जरा सोचिए, जब दोनों 65 साल के हुए तो गणितीय रूप से बिली के पास किम से कहीं ज्यादा पैसे थे। ये एकदम स्पष्ट रूप से साबित करता है कि निवेश में सबसे बड़ी ताकत बड़ी रकम नहीं है, बल्कि जल्दी शुरुआत करना और उससे लंबा समय देना है। अब बात करते हैं फीस की। निवेश करते समय एक छोटी सी लगने वाली फीस कितना विनाशकारी प्रभाव डाल सकती है, ये जानना बेहद जरूरी है। 30 सालों में 11% रिटर्न के साथ अगर एक फंड 1% फीस लेता है और दूसरा 2% फीस लेता है, तो अंत में जो अंतर आता है वो जानकर आप हैरान रह जाएंगे। पूरे $418,000 का अंतर। महज 1% की एक्स्ट्रा फीस ने संभावित संपत्ति का लगभग 1/4 हिस्सा निगल लिया। सच में ये एक ऐसा विनाशकारी गणितीय प्रभाव है जिसे हम सबको समझना चाहिए। अब जरा पीढ़ियों तक चलने वाली संपत्ति यानी जनरेशनल वेल्थ की बात करें। एक इतालवी परिवार का किस्सा बहुत दिलचस्प है। उन्होंने 800 सालों तक यानी पूरे 31 पीढ़ियों तक भयंकर युद्धों और महामारियों के बावजूद अपनी संपत्ति बचा के रखी। उनका रहस्य क्या था? अपनी संपत्ति को 3 हिस्सों में बांटना, 1/3 रियल एस्टेट और जमीन में, 1/3 भौतिक सोने में और 1/3 कीमती कलाकृतियों या आर्ट में। ये एक ऐसी पुख्ता रणनीति है जो कागजी मुद्राओं के पतन के बावजूद धन को पूरी तरह सुरक्षित रखती है। तो इस पूरे मास्टर वेल्थ ब्लूप्रिंट का असली मकसद क्या है? इसे ऐसे समझिए, एक पानी के टैंक और पानी के कुएं में क्या फर्क है? पानी का टैंक एक सीमित कैश का ढेर है जो चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कभी ना कभी तो खत्म हो ही जाएगा। लेकिन पानी का कुआं एक इन्फिनिट इनकम स्ट्रीम है। असली वित्तीय स्वतंत्रता कैश का कोई पहाड़ जमा करने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि ऐसे कौशल और एसेट्स बनाने में है जो जीवन भर कमाई के नए स्रोत पैदा करते रहें। तो इस एक्सप्लेनेटर को खत्म करते हुए एक आखिरी सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारा अंतिम लक्ष्य महज एक अस्थायी पानी का टैंक बनाना है या फिर एक ऐसा कुआं खोदना है जो कभी न सूखे? क्योंकि सच तो यह है कि एक बार जब कुआं खोदने का हुनर आ जाता है तो सब कुछ खोने के बाद भी उसे दोबारा बनाया जा सकता है। इस चर्चा में हमारे साथ गहराई से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।